आज का जो हमारा विषय है और टॉपिक है वो है जब यहोवा आपके लिए बोलते हैं। जब यहोवा आपके लिए बोलते हैं, जब यहोवा हमारे लिए बोलते हैं, तो ये टॉपिक है आज का। एक होता है कि परमेश्वर आपके साथ बोलते हैं, एक होता है कि यहोवा परमेश्वर आपके लिए बोलते हैं। आपके साथ बोलना या मेरे साथ बोलना डायरेक्टली, एक होता है किसी के द्वारा बोलना। तो आज मैं वो बताने जा रहा हूं जब यहोवा किसी के द्वारा आपके लिए बोलते हैं। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कईयों का सवाल होता है कि पास्टर जी हम तो वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे बात नहीं करते। हम दुआ करते हैं, परमेश्वर हमसे बात नहीं करते। हम चर्च में आते हैं, यहोवा परमेश्वर हमसे बात नहीं करते। हम कैसे पहचाने, कैसे हम जाने कि परमेश्वर हमसे बात करते हैं? परमेश्वर यहोवा हमसे रूठे हुए हैं। यीशु मसीह की नजरें हमारे ऊपर नहीं है, यीशु मसीह के हाथ हमारे ऊपर नहीं है, हमारे घर परिवार के ऊपर नहीं है। हम इस परेशानियों में से होकर गुजर रहे हैं, इस परेशानियों में से, इस दिक्कतों में से होकर गुजर रहे हैं। हमें उसने भुला दिया। बहुत दिक्कत परेशानी चल रही है, बहुत समस्याएं चिंताएं हमारे घर में से होकर गुजर रही हैं। हम क्या करें? किस बात में हम जाने कि परमेश्वर जो है वो हमसे वो बात करते हैं या हमारी सुधि लेते हैं? तो आज स्पेसिफिकली मैं आपको आज बताऊंगा, आज आपको खास तरीके से मैं बताऊंगा कि जब परमेश्वर आपके लिए किसी के द्वारा बात करते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आपके साथ परमेश्वर ने किसी ना किसी के लिए जरूर बात करी होगी, और मैं भी विश्वास करता हूं कि मेरे द्वारा परमेश्वर ने किसी के द्वारा बात करी होगी, या मुझे किसी के लिए उपलब्ध किया होगा, या मेरे द्वारा किसी की के जो भी आत्मिक जरूरत है वो भी पूरी की होगी, या फिजिकल जो नीड है वो भी पूरी करी होगी। और आपको भी विश्वास जरूर होगा कि आपको भी कहीं ना कहीं परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और किसी ना किसी के लिए आपको इस्तेमाल किया, या किसी ना किसी के लिए आपको रखा, ताकि आप परमेश्वर के बिहाफ पर या परमेश्वर की तरफ से, यहोवा की तरफ से आप किसके साथ बोलें? किसी के साथ बोलें। परमेश्वर ने मुझे आपके लिए भेजा है। आपने बोला होगा किसी को, ये परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है, ये यहोवा ने मेरे मन में डाला है, यीशु मसीह ने मेरे मन में डाला, और मैंने ये किया, या ये बात मैंने आपको कही क्योंकि ये परमेश्वर ने मुझे बोला है करने के लिए। पर कई बार आ जाता है कि परमेश्वर ने एक तरफ से बोला पर दूसरे तरफ से बोला ही नहीं। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। एक बार फिर से बोलेंगे हालेलुया। अब यदि आपको पक्का यकीन है कि परमेश्वर ने आपको किसी के लिए आपको बोला है, आपको किसी के लिए संदेश के लिए बोला है, तो आप जरूर ये जान लेना कि परमेश्वर ने उस इंसान के साथ भी बात करी होगी जरूर। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। फिर से मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि जब परमेश्वर आपको के लिए किसी को बोलेगा, तो वो जरूर आपके साथ भी वो बात करेगा कि आपकी जरूरत या आपकी कमी घटी वो पूरी होने वाली है। सब बोलेंगे हालेलुया। एक मुझे पता है कि एक कोई आया, पास्टर, पंजाब में मीटिंग चल रही थी, और उस मीटिंग में, ठीक है, आप जानते पास्टर कुलदीप को, पास्टर कुलदीप उस मीटिंग में थे। तो उस पास्टर ने स्टेज के ऊपर चढ़ के बोला एक लेडी को कि तुम्हारी जो शादी जो है वो बहुत जल्दी होने वाली है,
मुझे परमेश्वर बता रहा है, ओ मुझे परमेश्वर बता रहा है तुम्हारी शादी जो है वो बहुत जल्दी। उसने कहा, जब उसने आंखें खोली, कह रहा कि ये मेरी भविष्यवाणी है तुम्हारे लिए। तो उसने, लड़की ने कहा कि मैं तो ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ हूँ, मेरा पति भी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो ये कैसी भविष्यवाणी, ये कैसी बात, ये कैसी बात। सब बोलेंगे हालेलुया। स्विच ऑफ कर लो आप, ठीक है, स्विच ऑफ करके पहले ही स्विच ऑफ करके, कोई भी मोबाइल यहाँ पर हो तो पहले ही स्विच ऑफ करके आप आया करो, ठीक है, क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस होती है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात के लिए कि जब ये बात उसको, उस लेडी को बोली और वो कह रहा कि नहीं नहीं नहीं, हो गलत हो गई, गलत हो गया। ऐसे पासवान आपके पास आएंगे, आपके घरों में, आपके पास हो सकता है आपके पास आए, तो उन पासवानों से, उन लोगों से, झूठे भविष्यवक्ताओं से आपने बच के रहना है। यदि मैं आपको ये बातें नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। मैंने देखता हूं YouTube में भी बहुत सारे वो लोग गिरते हैं, ठीक है, कईयों को पवित्र आत्मा छूता है, कईयों की आदत ही बन जाती है कि मैंने गिरना ही है। वो हर संडे आएंगे तो वो गिरते ही हैं, पर प्रभु यीशु मसीह तो गिरते हुओं को उठाता है, वो तो गिराता नहीं है बल्कि क्या करता है, वो उठाता है। कईयों की आदत ही बन जाती है कि नहीं मैंने तो हर संडे गिरना ही है, मैंने तो हर मीटिंग में, मैंने कोई प्रार्थना करेगा मैंने गिरना है, मेरी आदत बन चुकी है कि मैंने गिरना है। पर ये बिब्लिकल नहीं है, बाइबल के अनुसार नहीं है। यदि आप कहें कि बाइबल के अनुसार, तो ये चीजें बाइबल के अनुसार नहीं है। ये सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे, मैं कल भी किसी के परिवार में बैठा था तो मैं वहां पर भी बता रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे और आकर आपको भरमाएंगे और आकर आपको बहुत सारी बातें, तो आपके घर में ये है, आपके घर में ये है, आपके घर में, आप 5 साल से, 7 साल से, 2 साल से, साल से आप चर्च में आ रहे हैं, आपके लिए दुआएं हो रही हैं, आपके घर के लिए दुआएं हो रही हैं, अभी भी दुष्ट आत्माएं घर में, अभी भी आप तो प्रार्थना करके सोते हैं, आप तो प्रार्थना बाइबल वचन पढ़ते हैं, पर जो पासवान, जो ऐसे लोग, झूठे भविष्यवक्ता आपके घरों में आकर बोलते हैं, उनसे सावधान रहना आप। क्योंकि आज मैं आपको बाइबल से आपको बताने के लिए जा रहा हूं इन चीजों के बारे में। जब परमेश्वर यहोवा आपके लिए बोलते हैं तो वो दोनों तरफ से वो बोलेंगे और आपको भी बेचैनी रहेगी, और जितनी देर तक वो काम उधर से नहीं हो जाता और जिसके साथ यहोवा ने आपके लिए बात करी है, तो वो भी बेचैन रहेगा। सब बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज आप सीखना चाहते हैं इन बातों को? क्या आप तैयार हैं इन बातों को सीखने के लिए? क्या आप सावधान रहना चाहते हैं अपनी जिंदगी में? क्या आप चौकन्ने रहना चाहते हैं? झूठे भविष्यवक्ताओं से बचना चाहते हैं? क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आपको चाहिए कि परखने की आत्मा की जो भी आए मैं उसको परख लूं यीशु मसीह के नाम से, उसके वचन के द्वारा? सब बोलेंगे हालेलुया। जब यहोवा आपके लिए बोलते हैं तो आपकी जरूरतें भी पूरी होती हैं। आपकी जो मृतिक जो सिचुएशन है, जो दरिद्रता की सिचुएशन है, परिस्थिति है, वो जिंदगी में बदल जाएगी, वो आशीष में बदल जाएगी। आपकी जो बैड कंडीशन है वो आशीष और बरकतों में बदल जाएगी। आपके श्राप जो हैं वो बरकतों में बदल जाएंगे जब यहोवा आपके लिए, किसी के लिए बोलेगा। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। आइए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकाले पहला राजाओं की पुस्तक और उसका 17 अध्याय और उसका 8 वचन। पहला राजाओं की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 8 वचन। जब यहोवा किसी के द्वारा किसी के लिए बोलता है तो क्या होता है, ये मेरा आज का टॉपिक है। तो इसको बड़े ध्यान से, बड़े चौकन्ने होकर, बड़े सावधानी से आपने सुनना है। क्या लिखा है? तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोम के सार पात नगर में जाकर वहीं रह। मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सब बोलेंगे हालेलुया। एलिया एक नबी था, और जब अब 17 अध्याय में आप इसको पढ़ेंगे, 17 अध्याय को,
तो आप एक एलिया नामक भविष्यवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। कौन से भविष्यवक्ता के बारे में? सारे बोलो कौन से? एक बार फिर से बोलेंगे, कौन, किसके बारे में? किनके पास अपनी अपनी बाइबल है? अपनी बाइबल को ऊपर ऊपर उठाओ। किनके पास अपना अपना बाइबल है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये एलिया नामक जो भविष्यवक्ता है, ये अकेला बच गया था और सारे भविष्यवक्ताओं को मरवा डाला था इज़ेबेल ने। अहाब राजा की पत्नी इज़ेबेल ने सबको मरवा डाला और एलिया जो था वो एक ऐसा भविष्यवक्ता था जो उस समय वही बचा था। पर यहोवा का वचन किसके पास आया? एलिया। इसका मतलब यहोवा ने किसके साथ बात करी? एलिया के साथ बात करी। सब बोलेंगे हालेलुया। अब यहोवा ने एलिया के साथ बात करी कि तू सरपत को जा और वहां पर तुम्हें कौन मिलेगा? विधवा मिलेगी, एक विडो मिलेगी, विधवा मिलेगी। और वो विधवा को मैंने क्या किया है? बोला है। क्या लिखा है 9 वचन में? पढ़े। चलकर सिदोम के नगर सारपात नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हाँ, मैंने किसको खिलाने की आज्ञा दी है? एक विधवा को बोला है कि वो तुम्हें खिलाएगी। क्योंकि उस समय क्या पड़ा हुआ था? अकाल पड़ा हुआ था। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। उस समय क्या पड़ा हुआ था? अकाल पड़ा हुआ था। और यहोवा ने एलिया के साथ बात करी कि तूने उस सरपत सदोम के नगर एक सरपत में जाना है और वहां पर मैंने उसके साथ भी बात करी है। और यहां पर यहोवा किसके साथ बात कर रहे हैं? एलिया के साथ भी। एलिया के साथ भी बात कर रहे हैं और उस विधवा के साथ भी बात करी है। दोनों तरफ से बात करी है। किसकी तरफ से बात करी है? दोनों तरफ से। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अब एलिया जो है उस समय अकाल पड़ा हुआ था और एलिया, जब आप पहली वर्सेस को पढ़ेंगे, ऊपर पर वर्सेस को पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि एलिया को आकर जो कौओं ने आकर उसको रोटी खिलाई, खाना खिलाया। और उसके बाद यहोवा ने एलिया को बोला कि इस नगर में जाना है, सरपत नगर में जाना है। और एलिया जो था वो तैयार हो गया। यदि वो कौओं के द्वारा वहां पर खाना खिला सकता था, और क्या वो दोबारा नहीं खिला सकता था? पर लोकेशन चेंज कर दी, कह रहा कि नहीं, अब ये लोकेशन चेंज करके कहां चले जा? वहां पर चला जाए। यहोवा ने उसको कहा सरपत में चला जा। पर एक मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें आपको दिखेगा कि शायद एलिया को जरूरत थी खाने की। इसमें आपको पढ़ने में आएगा कि शायद एलिया की जरूरत थी। पर जब इसकी आप रूट्स में जाएंगे, जब आप इसकी जड़ों में जाएंगे, जरूरत उस विधवा को थी। जरूरत किसको थी? वो तो नबी बंदा था, वो तो उसको तो पता था यहोवा ने मुझे खिलाना है, क्योंकि उसका यहोवा के वचन के ऊपर भरोसा था। उसको पता था कि मैं जहां पर भी रहूंगा यहोवा मुझे खिलाएगा, क्योंकि जो उसके तालिब हैं, जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं, शेरों के बच्चे भी भूखे रह सकते हैं पर मैं भूखा नहीं रहूंगा, उसको यह भरोसा था। क्योंकि यहोवा का वचन उसके अंदर था, यहोवा के वचन को सीखा था। उसके पास पूरी आज्ञाएं थी, पूरे प्रॉमिसेस थे, वायदे थे यहोवा के, और उसको पूरा यकीन था कि यहोवा मुझे खिलाएगा। पर आपको पढ़ने में आएगा शायद एलिया भूखा था इसलिए वो विधवा के पास यहोवा ने भेजा। नहीं, ऐसा नहीं था। यहोवा ने उसको वहां पर भेजा एक बहुत बड़ी योजना के साथ। कौन सी योजना के साथ? बड़ी योजना। सारे बोलो बड़ी योजना के साथ, बड़ी योजना के साथ। सब बोलेंगे हालेलुया। आपको दिखने में कुछ लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे आगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इस व्यक्ति के बारे में समझ नहीं आ रही, वो बहन के बारे में समझ नहीं आ रही, ये जो हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मेरी जिंदगी में जो हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। पर ये याद रखना,
आपकी समझ निसफल है, आपकी समझ कुछ काम नहीं करेगी, पर उस परिस्थिति में यहोवा आपके लिए बहुत बड़े मार्गों को तैयार कर रहा है। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। और जब वो सरपत में आया और यहोवा ने उसको बोला था एलिया को कि वो क्या बिन रही होगी, लकड़ियां। आगे पढ़ें। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। हाँ, उसने क्या देखा? नगर के फाटक के पास एक विधवा क्या बिन रही है? लकड़ियां बिन रही है। सूखी लकड़ियों को वो इकट्ठा कर रही हैं। और सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर रही है कौन सी परिस्थिति में? अकाल पड़ा हुआ है। सारे बोलो, क्या पड़ा हुआ है? अकाल पड़ा हुआ है। और लकड़ियां इकट्ठी कर रही हैं। और यहां पर यहोवा एलिया से बात किया है और उस विधवा से भी बात किया है। और जैसे ही उसने उस विधवा को देखा कि वो लकड़ियां वो बिन रही है, और उसी समय एलिया ने उसको बोला कुछ। क्या बोला? उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आओ। मेरे लिए क्या लेकर आओ? सारे बोलो, इधर देखो, आप उधर देखो। वो तो बिठा रहे हैं, आप उधर क्यों देख रहे हो? इधर देखो मेरी तरफ। क्या लेकर आओ? एलिया ने क्या देखा? कहा कि मेरे लिए क्या लेकर आओ? सारे बोलो, क्या लेकर आओ? उस विधवा को कहा कि मेरे लिए पानी लेकर आओ। केवल पानी नहीं मंगवाया, आगे कुछ और भी लिखा है। और जैसे ही वो पानी लेने के लिए वो गई, आगे क्या लिखा है? जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आओ। मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेकर आना। ये एलिया ने उस विधवा को, यहां पर आपको दिखेगा कि एलिया को जरूरत थी रोटी की और पानी की, पर ऐसा नहीं था। यहोवा को जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हैं ना, वो उनके लिए वो चट्टानों में से भी पानी निकालना जानता है, जो आपने पिछले संडे भी सुना है। सब बोलेंगे हालेलुया। वो चट्टानों से भी पानी निकालना जानता है वो यहोवा। वहां से भी वो प्यास बुझाना जानता है वो अपने लोगों की। पर यहां पर कुछ मकसद था, कुछ आपको लग रहा है कि एलिया को जरूरत थी, पर यहां पर एलिया जरूरत नहीं थी, बल्कि यहोवा को उस विधवा की चिंता थी। क्योंकि उस विधवा के बारे में यहोवा ने सोचा, पर किसके द्वारा सोचा? एलिया के द्वारा। कई बार आप सोचते हैं कि मेरे बारे में तो किसी को चिंता नहीं है, या परमेश्वर को चिंता नहीं है, पर यही याद रखना, परमेश्वर किसी ना किसी को आपके लिए खड़ा कर रहा है। सब बोलेंगे हालेलुया। आपके ऑफिस में किसी ना किसी को आपके लिए खड़ा करेगा। आपके कारोबार में, बिजनेस में आपको किसी ना किसी को वो खड़ा करेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। हो सकता है वो मसीही लोग ना हो, पर यहोवा उनको आपके लिए खड़ा कर देगा। हो सकता है उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया, पर उन लोगों को भी यहोवा खड़ा करना जानता है। उनके द्वारा आपकी जरूरतों को वो पूरा करेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। इसीलिए बी पेशेंस, आप सब्र रखें। चाहे आप अपने ऑफिस में हैं, चाहे आप अपने बिजनेस में हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिए दुआ प्रार्थना करते रहें, यहोवा में बने रहें, और देखना वो सही समय आने पर वो किसी ना किसी को आपके लिए वो खड़ा कर देगा। आपने अपने ऑफिस में देखा भी होगा, अपने कारोबार में देखा भी होगा कि किसी ना किसी ने आपके लिए फेवर किया। आपने फेवर किया और आपको क्या लगता है आपकी काबिलियत के द्वारा उन्होंने फेवर किया आपके ऊपर? नहीं, क्योंकि आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं और यीशु मसीह के साथ आपकी पहचान है, इसलिए आपके ऊपर उनके द्वारा फेवर हुआ है। हालेलुया। ये हमारी काबिलियत के द्वारा नहीं है।
यहोवा का जो फेवर जो था, अनुग्रह उस विधवा के ऊपर आया। और वो विधवा वो लकड़ियां बिन रही थी और उसने पानी मांगा। एलिया ने जाकर के उसने ट्रैवल किया है, ट्रैवल करके और यात्रा करके उस सरपत में वो गया है। यहोवा वहां पर नहीं खिला सकते थे, जहां पर वो था उसको खिला सकते थे, पर यहोवा ने एक व्यक्ति को, एक नबी को उस विधवा के लिए ठहराया और उसको बोला कि तुमने वहां पर जाकर तुम्हें वो खाना खिलाएगी, मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए इंतजाम किया है। और जब वो वहां पर तुम्हारे लिए इंतजाम किया है और वहां पर तुमने बहुत बड़े मिरेकल को भी देखना है, उसको पता था, एलिया को पता था, वो तो आने वाली बातों को जानता था कि वहां पर होने वाला क्या है। उसको यही थोड़ी पता था कि यही थोड़ी वो जानता था कि चलो ठीक है मैं वहां पर जाऊंगा और यहोवा ने मुझे बोला है कि वहां पर मुझे वो रोटी खिलाएगी, मुझे पानी पिलाएगी, रोटी खिलाएगी, चलो ठीक है मैं वहां पर खाकर फिर वापस आ जाऊंगा। नहीं, एलिया को इंफॉर्मेशन सारी थी कि वहां पर यहोवा का क्या कार्य होने वाला है। हालेलुया। आप तो एक स्टोरी के रूप में पढ़ लेते हैं ना, शुरू से पहला राजा 17 अध्याय को आप पढ़ लेंगे, पर आप उसकी गहराई में जाना कि एलिया व्यक्ति जो था, नबी था, वो एक्चुअली में वास्तविकता में वो है कौन था। आने वाली बातों को वो पहले जान लेता था और इस विधवा के बारे में भी पता था उसको कि इसके जीवन में क्या होने वाला है। और जब उसने कहा कि मेरे लिए क्या लेकर आ, रोटी का टुकड़ा भी ले आना, पर उस विधवा का आंसर क्या था, क्या कहा उसने? उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। सब बोलेंगे हालेलुया। उसने कहा कि यहोवा की शपथ, मेरे पास कोई रोटी नहीं है, पर मेरे पास एक मुट्ठी क्या है? हाँ, मेरे पास एक मुट्ठी मैदा या आटा है और एक कुप्पी में क्या है? तेल है। अब अकाल पड़ा हुआ है और उसने कहा कि ये मुट्ठी भर जो आटा जो मैदा है इसकी हम रोटी बनाएंगे और तेल के साथ लगा के हम इसको खा लेंगे। पर बाइबल में वचन में पता क्या लिखा है? बुद्धिमान स्त्री अपने घर में तेल रखती है, कुप्पी में तेल रखती है। सब बोलेंगे हालेलुया। बुद्धिमान स्त्री अपने घर से तेल को खत्म नहीं होने देती। इसका मतलब यहोवा के वचन के अनुसार उसने किया हुआ था। मुट्ठी भर आटा जो है, मैदा है, वो यहोवा के वचन की ओर इशारा करता है। और जो तेल है, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल था, वो जैतून का तेल वो एक मसीह की ओर इशारा करता है, अनॉइंटिंग की ओर इशारा करता है। उसके पास मुट्ठी भर आटा था और क्या था? तेल था। सब बोलेंगे हालेलुया। ये मुट्ठी भर आटा और एक कुप्पी तेल, मेरे प्रियो, ये यहोवा के वचन को और उसकी सामर्थ को दर्शाता है। अकाल के समय में जब यहोवा का वचन का अकाल पड़ेगा, जब लोगों के पास यहोवा का वचन नहीं होगा, तब बहुत सारे लोगों को रखा जाएगा, बहुत सारे लोगों को उस सताव में रखा जाएगा। अकाल जो है वो सताव की ओर इशारा करते हैं और बहुत सारे लोगों को उस सताव में रखा जाएगा जो उस मुट्ठी भर आटे को और तेल को लोगों को बांटते फिरेंगे, वचन को बांटते फिरेंगे। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अकाल जो है वो यहोवा के वचन का पड़ेगा। यहां पर तो आप रोटी का अकाल देख रहे हैं, पर इसकी तस्वीर आपको आत्मिक रूप से आपने ये जानना है कि वहां पर अकाल तो रोटी का पड़ा, पर एक दिन अकाल यहोवा के वचन का पड़ेगा। पर वहां पर बहुत सारे लोग आपके जैसे, हमारे जैसे होंगे, जो ऐसे लोगों को यहोवा का वचन बताएंगे जिनके पास रोटी नहीं है। सब बोलेंगे हालेलुया। वचन में लिखा है, अपनी रोटी कहां पर डाल दे? पानियों के ऊपर डाल दे। अपनी रोटी पानियों के ऊपर डाल दे और बहुत दिन के बाद तू उसको देखेगा। रोटी का मतलब क्या है? यहोवा का वचन।
जब तू पानी, पता क्या है संसार, जब आप संसार में आप डाल देंगे उस वचन को, बहुत दिनों के बाद आप उसको आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोया था, यहाँ पर तो आश्चर्यक्रम हो गया। मैं तो यहाँ गली में प्रभु का वचन सुना के गई थी, यहाँ पर परमेश्वर ने कार्य कर दिया। यहाँ पर मैं प्रार्थना करके गई थी, यहाँ पर तो ये फैमिली के जीवन में काम हो गया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए यहोवा ने एक प्लान बनाया इस विधवा के लिए, और जब वो यहोवा के दास के वचन के अनुसार उसने अपनी बात को रखा कि मैं और मेरा बेटा खाकर क्या हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो यही है। पर उसने कहा कि सबसे पहले किसके लिए लेकर आ, मेरे लिए लेकर आ। देखो, आपका विश्वास परखा जाएगा। आपका विश्वास क्या होगा? क्या एलिया को वो ना खिलाती, क्या एलिया भूखा रह जाता? मुझे बताओ, बताओ। क्या एलिया को जो यहोवा कौओं के द्वारा वो खाना खिला सकता है, क्या वो विधवा ना भी देती तो एलिया भूखा मर जाता? एलिया को वहां इसीलिए भेजा था ताकि विश्वास परखा जाए। और देखते हैं ये विधवा इस संकट के समय में, इस अकाल के समय में किसको पहला स्थान देती है? अपने आप को, दोनों को, या यहोवा के दास को, यानी कि यहोवा को, परमेश्वर को। आगे क्या लिखा है? सब बोलेंगे हालेलुया। सबसे पहले यहोवा के दास के लिए, यहोवा के लिए तुमने लेकर आना है। बाइबल में वचन में लिखा है सबसे पहले मेरे लिए लेकर आओ। और जैसे तू ऐसा करेगी, और जितनी देर तक अकाल पड़ा हुआ है, जितनी देर तक यहोवा बीन न बरसाएगा, उतनी देर तक तुम्हारे घड़े से ना तो मैदा खत्म होगा और ना तुम्हारी कुप्पी से कभी तेल खत्म होगा। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। और उस स्त्री ने, विधवा ने ऐसा ही किया। आगे क्या लिखा है? तब मैं चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से मैं और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जैसा यहोवा के वचन के अनुसार कहा गया था उस विधवा को, वैसा ही उस विधवा ने किया। और ना तो उसके घड़े का मैदा खत्म हुआ और ना उसके कुप्पी से तेल खत्म हुआ, क्योंकि यहोवा के वचन के अनुसार उसने किया। हालेलुया। दोनों तरफ बात करी थी, देख लो, क्योंकि ये यहोवा ने उसको पहले ही बोल दिया था कि मैंने तुम्हारे लिए ठहराई है वो विधवा, और वो तुम्हें खाना खिलाएगी। पर एलिया को पता था कि उस विधवा को के पास भेजने का कारण यहोवा का सिर्फ मुझे खाना खिलाना नहीं है, बल्कि उसके लिए एक ऐसा मार्ग तैयार करना है, क्योंकि वो उस अकाल में वो होपलेस हो चुकी है, वो निराशा में है। वो एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी तेल लेकर वो सोच रही है कि मैं और मेरा बेटा हम खाकर इसको मर जाएंगे, अकाल पड़ा हुआ है, हमें रोटी नहीं मिलेगी, हमें तेल नहीं मिलेगा, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, अब हम खाकर हम मर जाएंगे। इसीलिए एलिया को पता था कि मेरा जाना वहां पर जरूरी है, क्योंकि वो प्लान कर रहे हैं मरने का, वो प्लान कर रहे हैं कि हम खत्म हो जाएंगे, वो सोच रहे हैं कि हम निराशा में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। मेरे प्रियो, जब आप सोचते हैं कि आप दुखी और परेशान और निराशा में हैं, उसी समय जब आप यहोवा के भवन में या यहोवा के वचन में यीशु मसीह के साथ बने रहते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि वो यहोवा आपका अब्दी जलाली पिता, वो आपको
खिलाएगा उस दिक्कत परेशानियों में भी। आपका घर, आपकी किचन, आपकी रसोइयां यीशु मसीह की आशीषों और बरकतों के साथ भरी रहेंगी। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपके आटा, आपका मैदा, आपका आटा, आपका ऑयल जो घर में, वो कभी खत्म नहीं होगा जब आप यहोवा के कार्यों के लिए खड़े हैं, जब आप उसकी आवाज को सुनते हैं। लोगों की आवाज को नहीं सुनना। पास्टर आएंगे, बड़े बड़े लोग ऐसे आएंगे, झूठे लोग, यहां तक कि वो उनके हाथ में बाइबल भी होगी और वो आपको आके कहेंगे ये कर लो, वो कर लो, इतनी फीस कर दो, इतनी फीस। ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं कि फीस जमा कर दो, ऑनलाइन फीस जमा करो, हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपके बिगड़े काम हो जाएंगे। ऐसे लोगों से मेरे प्रियो आपने बच के रहना है। बहुत बार बाइबल में जब आप दूसरा राजा उसका 5 अध्याय को पढ़ेंगे, 1 वचन से लेकर 17 वचन तक, सिर्फ आप घर में जाकर पढ़ लेना। वहां पर नमान कोढ़ी था। कौन था? और नमान कोढ़ी को किसने बोला कि वहां पर एक नबी है और वहां पर तू जाएगा और वो तुम्हारे कोढ़ का हल कर सकता है? हाँ, बच्ची ने, वेरी गुड। वहां पर एक बच्ची थी, अराम का वो राजा का वहां पर सेनापति था, और जब अराम की और इजराइल की लड़ाई वहां पर हुई थी और वो उस बच्ची को, लड़की को सर्वेंट बना के ले गए थे, गुलाम बना के ले गए थे, और वो उस नमान के घर में दासी बनकर, सेविका बनकर वो लड़की रह रही थी। और उस लड़की ने नमान की वाइफ को कहा, आप पहला राजा 5 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 17 वचन तक पढ़ लेना, ठीक है। वाइफ को कहा, नमान की कोढ़ी की वाइफ को कहा कि मेरे देश में, मेरे इजराइल में एक नबी है, वहां पर यदि वो जाएगा, नमान वहां पर जाएगा, तो उसका कोढ़ जो है वो चंगा हो सकता है। नमान ने पता क्या किया? पता नहीं कितना धन दौलत अपने लाद लिया उसने कहा मैं धन दौलत लेके जाता हूं और उस नबी के आगे क्या रखूंगा? ये सारा मैं सोना चांदी सब कुछ रखूंगा और वो मेरे सिर के ऊपर हाथ रखेगा और मैं क्या हो जाऊंगा? चंगा हो जाऊंगा। पर यहोवा ने उस बच्ची के द्वारा बात करी, उस लड़की के द्वारा। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है मेरे प्रियो। वो भाइयों को भी इस्तेमाल कर सकता है, वो बहनों को भी इस्तेमाल कर सकता है, वो छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकता है। तभी यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य। जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया, तो कौन रोटी लेकर आए? बच्चे लेकर आए। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बच्चों को भी इस्तेमाल करना जानता है। वहां पर एक यंग लड़की थी, एक नौजवान लड़की ने बोला कि यदि ये मेरे देश में वहां पर जाएगा तो वहां पर ये चंगा हो जाएगा, वहां पर नबी है, वहां पर यहोवा का खादिम है, नबी है। तो नमान जो था वो कोढ़ी था, धन दौलत बहुत थी, सब कुछ था, पर उसके कोढ़ था। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सोना चांदी सब कुछ था उसके पास। पर जब वो वहां पर उस देश में गया और वो अपने घमंड के साथ गया, पर नम्र होकर आया। अलीशा ने पता क्या बोला वहां पर? अलीशा अपने कमरे में था, तो उसने अपने सेवकों ने बोला कि वो नमान आया है उस देश से। उसने कहा कि उसको बोलो कि जाकर क्या करे, यर्दन की नदी में 7 डुबकियां लगा ले और उसका कोढ़ चला जाएगा। नमान को गुस्सा आ गया, है मैं सोना चांदी सब कुछ लेकर आया हूं और ये मुझे कह रहा है कि मेरे देश में तो इतनी अच्छी ब्यूटीफुल नदियां हैं, ये मुझे ये नदी में डुबकी लगाने के लिए बोल रहा है। वो वापस चला गया। पर किसी ने फिर, उसके सेवक ने ही, नमान के सेवक ने ही कहा, यदि ये तुम्हें कोई बड़ा काम कहने के लिए करता तो तू ना करता। इसने तो सिर्फ तुम्हें 7 डुबकियां लगाने के लिए बोला, इसने तो तुम्हें साधारण बात बोली है करने के लिए। यदि ये तुम्हें कोई बड़ा काम या कठिन काम करने के लिए बोलता तो तू ना करता। तू उसकी बात को सुन ले। ये देखो कैसे परमेश्वर लोगों से बात करता है। सलाह, जब सलाह होती है ना, कई लोग जो है सलाह लेते हैं परमेश्वर के सेवकों से इसी भवन में, और जब इस भवन में
जिन्होंने सलाह ली है वो बचे भी हैं। क्यों बहन किरण, सही बात कि नहीं? ये आपकी गवाही है ना? हाँ, कई जो है जब यहां से लोगों से, यहोवा के सेवकों से सलाह लेते हैं, कर्जे से भी बच गए, मकान भी आ गया, आशीष बरकत भी आ गई, 4 पैसे भी बच गए। और यहोवा की आशीष में दुख नहीं है, सोग नहीं है। यहोवा अपनी आशीष बरकत उनके ऊपर उड़ेलता है जो उसके वचन में खड़े रहते हैं। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। नामान जो था, उसने जब फिर वो वापस आया यहोवा की आवाज को सुन करके, यहोवा ने उसके सेवक के द्वारा बात करी। यहोवा ने पहले उस लड़की के द्वारा बात करी, फिर उस सेवक के द्वारा बात करी, और फिर वो नामान वापस आया और उसने आकर के 7 डुबकियां किसमें लगाई? यरदन नदी में लगाई। पहली डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ। दूसरी लगाई, कुछ नहीं हुआ। तीसरी लगाई, कुछ फर्क नहीं पड़ा। चौथी लगाई, वो सोच रहा होगा ये तो हुआ ही नहीं कुछ। 5वीं लगाई, कह रहा होगा पता नहीं होगा भी नहीं होगा। 6ठी लगाई, कह रहा अभी भी नहीं हुआ। जब उसने 7वीं लगाई, 7 डुबकियां बोला था, 7वीं डुबकी लगाई, आज्ञाकारी करी, यहोवा के खादिम की आज्ञाकारी करी, और लिखा है जब वो 7वीं डुबकी से वो बाहर निकला और उसका कोढ़ जो था वो जाता रहा, उसकी जो स्किन जो थी, लिखा है उसकी जो बॉडी की जो स्किन थी वो एक नए जन्मे बच्चे की तरह हो गई। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। ये है आश्चर्यक्रम जब यहोवा किसी के द्वारा आपसे बात करता है। और यहोवा आपके साथ, आपको भी बेचैनी रहेगी, कोई आया क्यों नहीं प्रार्थना के लिए, कोई क्यों नहीं आ रहा? तो परमेश्वर जो है वो उनके द्वारा वो बात करेगा जो अपनी जिंदगी में कभी भी कंप्लेंट नहीं रखते। सब बोलेंगे हालेलुया। उनके जीवन में जो कभी भी शिकायत नहीं रखते। हमारा यहोवा शिकायतें सुनने वाला यहोवा नहीं है। हमारा यहोवा कहता है, परमेश्वर कहता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। उस विधवा के लिए परमेश्वर ने मुहैया किया। अकाल के समय में ना तो तेल खत्म हुआ और ना मैदा खत्म हुआ। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। लिखा है इजरायलियों का रोना जो था वो यहोवा के सम्मुख में पहुंचा, और परमेश्वर ने किसको भेजा फिर वहां पर? मूसा को। मूसा को भेजा, और मूसा ने यहोवा के लिए किनके साथ बात करी? इजरायलियों के साथ। किसी ना किसी को यहोवा आपको अपॉइंट, हो सकता है मैं नहीं, हो सकता है पास्टर जॉर्ज, हो सकता है पास्टर जॉर्ज नहीं, हो सकता है कोई और, कोई भाइयों में से या बहनों में से, हो सकता है आपको कोई फोन करके बोले मेरा दिल कर रहा है आपके लिए दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, क्या मैं प्रार्थना कर सकती हूं या मैं प्रार्थना कर सकता हूं? आज मेरे प्रियो ये कहें कि परमेश्वर हमारे लिए किसी ना किसी के साथ बात कर। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और जब यहोवा आपके लिए किसी के साथ बात करेंगे, वहां पर आप आश्चर्यक्रम देखेंगे। और मुझे पता है कि जब आप उस आवाज को दबा लेंगे ना, तो आप अपनी आशीष भी रोक देंगे, अपनी बुलाहट को भी रोक देंगे, अपनी आशीष को भी रोक देंगे, और दूसरे की आशीष को भी रोक देंगे। मुझे पता है यहां पर बहुत सारे लोग हैं कि वो जो जिनको आवाज तो आती है, पर वो आवाज को क्या करते हैं? दबा लेते हैं। और जो आवाज को दबा लेते हैं, जो आगे नहीं बढ़ते, दबा लेते हैं, वो अपनी आशीष भी खो दी। और यदि एलिया ना जाता तो क्या होता मानसी? ना तो उसको रोटी मिलती, और ना ही वो विधवा के घर में आश्रयक्रम होता, और वो विधवा और उसका बेटा हो सकता वो मर जाते। पर एलिया का वहां पर जाना, एलिया को भी रोटी मिली और विधवा को ज्यादा आशीष और बरकत मिली। क्यों? क्योंकि उसके घड़े से ना मैदा खत्म हुआ और ना उसकी कुप्पी से तेल खत्म हुआ। सब बोलेंगे हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपने ये आज सीखा है कि यहोवा आपके लिए किसी को भी खड़ा कर सकते हैं, किसी को भी, किसी अन्य जाति को भी, किसी आपके दोस्त को जो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा नहीं रखता, वो भी आपके लिए वो खड़ी हो जाएगी, आपके लिए वो खड़ा हो जाएगा। और ये याद रखना, यदि वो आपके लिए खड़ा हुआ है या आपके लिए खड़ी हुई है, कोई भी परिस्थिति में, कोई भी, तो आप ये सोचना कि परमेश्वर ने आपके लिए उसको भेजा है।
और आप उसको बोलें कि ये परमेश्वर ने आपको भेजा है हमारे लिए, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस यहोवा की हम खिदमत करते हैं, जिसको हम मानते हैं, जो हमारा मुक्तिदाता है, उसने आपको मेरे पास भेजा है। या आप अपने आप नहीं आए हैं मेरे पास। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया।